गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 का है, पार्ट 2 है इसका। इसके पहले मैंने जो है आप लोगों को पुर्तगालियों के बारे में पढ़ाया था, पोर्टुगीज़ के बारे में, कि उन्होंने कैसे जो है भारत में प्रवेश किया, एंट्री ली, और उसके बाद में उन्होंने क्या क्या किया, सारी चीज़ें बताया था। ठीक, उसके बाद में जो है डच आते हैं, डचों का जो है आवागमन होता है, डच जो है अब आते हैं। तो डच कब आते हैं, मैंने थोड़ी सी आपको हेडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, तो अब शुरू करते हैं डच। ठीक है, द डच इन इंडिया। ठीक, द डच द डच इन इंडिया। ठीक है, द डच इन इंडिया तो क्या होता है कि 1596 में क्या होता है, डच भारत आ जाते हैं। डच केम इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री का मतलब सन ही याद रखना होता है, सन और उसके बारे में क्या फैक्ट्स होते हैं वो की फैक्ट्स याद करना होता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि 1596 में क्या हुआ था, डच आ गए थे। अब जब 1596 में डच आ गए तो इन्होंने सबसे पहले अपनी जो है ट्रेडिंग जो सेंटर बनाया, उसको कहाँ पर बनाया, मसूलीपट्टनम में बनाया। कहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर इन्होंने बनाया, यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर कहाँ बनाया, मसूलीपट्टनम में। ठीक, ट्रेडिंग सेंटर इन्होंने मसूलीपट्टनम बनाया। उसके बाद कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपना जो है ट्रेडिंग और जो है अपनी व्यापारिक कोठी और ट्रेडिंग जो है सेंटर कहाँ कहाँ पर बनाया। पहला मसूलीपट्टनम में, पहला ही सेंटर इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाया। कब बनाया, 1602 में। कब बनाया, 1602 में इन्होंने कब बनाया अपना सेंटर जो है, 1602 में मसूलीपट्टनम। ठीक, मसूलीपट्टनम में 1602 में इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर ऑपरेट किया, और उसके बाद में इन्होंने कई और सेंटर ऑपरेट किए। उनके नाम मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपने सेंटर ऑपरेट किए थे। मसूलीपट्टनम के बाद इन्होंने अपना सेंटर ऑपरेट किया सूरत में। ठीक, सूरत के बाद इन्होंने अपना सेंटर ऑपरेट किया कहाँ पे, भरूच में। ठीक है, उसके बाद में नागापट्टनम, भरूच, नागापट्टनम। ठीक, सूरत, भरूच, नागापट्टनम, और उसके बाद में इन्होंने अहमदाबाद, कहाँ पर, अहमदाबाद। ठीक है, इन जगहों पर इन्होंने क्या किया, इन सभी जगहों पर क्या किया, इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया। ठीक, कहाँ कहाँ पर, सूरत, भरूच, नागापट्टनम, अहमदाबाद। कब पहला सेंटर इन्होंने कब ऑपरेट किया, 1602 में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से जो है समझ लिया होगा। ठीक, दोबारा समझाता हूँ। डच कब भारत आया, 1596 में इन्होंने भारत में पहला कदम रखा, अपना भारत आ गई है। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहला अपना जो है ट्रेडिंग सेंटर जो है, अपनी जो फैक्ट्री है वो स्टेब्लिश करना शुरू किया। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर ऑपरेट करते हैं, ये पहली फैक्ट्री ये मसूलीपट्टनम में ऑपरेट करते हैं। कब, 1602 में। ठीक, उसके बाद में इसी क्रम में ये अपना इसी ऑर्डर में जो है अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद फिर मसूलीपट्टनम के बाद सूरत में, सूरत के बाद फिर भरूच में, भरूच के बाद नागापट्टनम, उसके बाद अहमदाबाद में। ठीक है, ये इन जगहों पर क्या करते हैं, अपनी जो फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं। अब उसके बाद में बताता हूँ कि इन्होंने किन किन चीज़ों पर, किन किन वस्तुओं पर, किन किन जो है थिंग्स पर प्रेशर किया कि यहाँ से भारत से इन चीज़ों को क्या करना है, बाहर भेजना है, जिससे उनको क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक, बेसिकली जो डच थे ये, इनका जो ट्रेडिंग सेंटर था बेसिकली वो कहाँ पर था, इंडोनेशिया में था। ठीक है, इंडोनेशिया में था। लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गया, जैसे पुर्तगाली जो आए जब यहाँ पर, तो पुर्तगालियों ने यहाँ से क्या किया, बहुत ज़्यादा सामान जो है एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। तो ये इंडोनेशिया छोड़ करके, डच इंडोनेशिया छोड़ करके कहाँ पर आते हैं, वो आते हैं इंडिया में। तो बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें थी, कॉटन है, और उसके बाद सिल्क है, और उसके बाद में जो है स्पाइस है, ये सारी चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर ट्रेडिंग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो रेस करता हूँ, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि कैसे ये किन चीज़ों पर प्रेशर किया, मतलब किन चीज़ों की इन्होंने पॉइंट आउट किया कि क्या क्या चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, और ये कब भारत से गए, और यहाँ किस युद्ध में हारे, और उसके बाद यहाँ से भारत से जो है फिर वापस इंडोनेशिया। ठीक है, तो रेस करता हूँ इसको। मेन थिंग्स इनकी क्या थी, ठीक,
मेन थिंग्स, मुख्य वस्तुएं, ठीक है। मुख्य वस्तुएं की क्या थी जो इन्होंने, जिस पर इन्होंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्टेड सिल्क, कॉटन, स्पाइस, ओपियम, मोलासेस एंड इंडिगो। ठीक, इन्होंने भारत से क्या एक्सपोर्ट किया? सिल्क, कॉटन, स्पाइस, ओपियम, मोलासेस और इंडिगो। ये सारी चीजें ये भारत से क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं। इससे इनको क्या मिलता है? बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। जब ये कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? इसको यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि इनका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर जहां पर पुर्तगाली जो ट्रेडर्स थे उनको क्या करते हैं? यहाँ से हटाना शुरू करते हैं। बेसिकली इनका मेन काम ही था कि पुर्तगाली जहां पर रहे, पोर्तुगीज जहां पर रहे, वहां से उनको भगा दो। डचों का काम यही था। पहले इंडोनेशिया से इन्होंने भगाया पुर्तगालियों को, उसके बाद इंडिया से क्या करते हैं? भगाना शुरू कर देते हैं। तो जहां एक टाइम ऐसा था कि पुर्तगाली पूरे इंडिया पर जो है रूल्ड कर रहे थे और जो है ट्रेडिंग को अपने हाथ में लिए हुए थे, कंट्रोल किए हुए थे, तो उसी को क्या करते हैं? उसी को एक एक करके छीनना शुरू करते हैं। कौन? डचेस। और पूरे भारत पर जहां जहां से पुर्तगाली जो है अपना सेंटर ऑपरेट करते थे ट्रेडिंग वाला, वो पूरा सेंटर, वो पूरी फैक्ट्री कौन अपने कब्जे में ले लेता है? पुर्तगालियों को हरा करके, डचेस। अब इसी समय ये बात चल रही है कब की? अब बात आ गई है 17वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की, ठीक है, 17वीं शताब्दी। इसी समय क्या होता है यूरोप में क्या होता है कि ब्रिटिश और डच का युद्ध चल रहा होता है। अब क्या करता है कि, और इसी समय क्या होता है कि पुर्तगाली और इंग्लैंड एक साथ हो जाते हैं। कैसे? पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन की शादी कहाँ पर कर दी थी? इंग्लैंड के राजकुमार के साथ। ठीक, इंग्लैंड के राजकुमार के साथ प्रिंस की शादी कर दी, तो उसने शादी यूरोप में करते थे, दहेज कहाँ देते थे? इंडिया में देते थे। तो क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को क्या किया? बम्बई दहेज में दे दी। ठीक, जब बम्बई दहेज में दे दी और बम्बई में फिर क्या हुआ कि ये ब्रिटिशर्स, पुर्तगाली जो थे, ये क्या करते हैं कि अपने यहाँ मतलब इंडिया में अंग्रेजों को क्या कर देते हैं? व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। अब क्या होता है? तो वैसे ही पुर्तगाली चिड़े होते हैं डचेस से। अब क्या होता है? ये दोनों लोग मिल करके डचों को हराना शुरू कर देते हैं। तो डच यहाँ से कैसे, किस प्रकार से गए? तो 1759 में, कब? 1759 बेदरा का युद्ध होता है। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा और चिंसुरा। इसी बैटल को क्या कहा जाता है? बेदरा का युद्ध या चिंसुरा का युद्ध या हुगली का युद्ध। याद रखना, 3 युद्ध, एक युद्ध के 3 नाम है। पहला है बेदरा का युद्ध और चिंसुरा और हुगली। सारी चीजें पॉइंट आउट करिएगा। बहुत अच्छे से कंटेंट मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो मार भी पड़ेगी। ठीक है, मैं स्कूल खुलते ही पूछूंगा कि सारी चीजें आप लोगों को प्रिपेयर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1759 में बैटल ऑफ बेदरा, चिंसुरा और हुगली। अब आप लोगों को पता चल गया हो कि हुगली से कि ये बेदरा है कहाँ पे? बेदरा तो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो जब डचों का जो अधिकार था, जो डचों ने इसको अगेंस्ट अपने कब्जे में लिया था, अब उन पर राइट था, अब किसके अंतर्गत आ जाता है? वो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आ जाता है। क्या? चिंसुरा या हुगली का क्षेत्र या जो है बेदरा। तो अब इसी बैटल के बाद क्या होता है? डच कहाँ चले जाते हैं? डच वापस बैक टू इंडोनेशिया, अपने वहां जहां पर उनका जो कारोबार चलता है वो इंडोनेशिया वापस चले जाते हैं। अब इसी के बाद पूरा 1759 बैटल ऑफ बेदरा के बाद क्या होता है? हुगली का ये सब पूरा एरिया जो होता है इसको मिल जाता है ब्रिटिशर्स को। ये पूरा एरिया ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। अब उसके बाद में वापस जो डचेस होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? इंडोनेशिया चले जाते हैं। और पूरे जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है इंडिया का, वो उस पर किसका जो है पूरा अधिकार हो जाता है? राइट्स हो जाता है, ब्रिटिशर्स हो जाता है। तो कल जो है मैंने क्या पढ़ाया आपको? पुर्तगाली पढ़ा दिया, फ्रेंच पढ़ा दिया, डच पढ़ा दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊंगा क्या? ब्रिटिश। ठीक, ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स के बारे में कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो मेरा चैनल है कैरियर माउंट, ठीक है, आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।